हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एमसीक्यू आता है और एक 3 मार्क्स या 4 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से अगर आपने ये वीडियोस देख ली तो आपको पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो नेक्स्ट, ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एन। किसका ऑप्टिमाइजेशन करती है? लीनियर फंक्शन का, क्योंकि z हमेशा क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई। ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन, और इसको हम क्या बोल देते हैं? लीनियर फंक्शन। ये तो डायरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द दिस। कॉर्नर पॉइंट बताने कितने होंगे? अभी देखो, एक लाइन है और दो कंस्टेंट्स दे रखे, तीनों कंस्टेंट दे रखे, तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो हम इक्वेशन ले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। y का वैल्यू 0 पुट करो, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। x का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो 4 यहाँ ले लेते, 4 यहाँ ले लेते, ये लाइन बन गई भाई। जब 0 0 पुट करके देखना कि रीजन कहाँ होगा, ऊपर होगा नीचे होगा। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब सेंटर से दूर ऊपर होगा। तो एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट होगा, तो कॉर्नर पॉइंट कितने हो गए हमारे पास? 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर एक ही लाइन दे रखी है तो हमेशा कॉर्नर पॉइंट 2 ही लेने तुमने, मोस्टली यही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो भी नेक्स्ट, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय द ऑल कांस्टेंट ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड। कॉमन रीजन जो भी आता है हम उसको क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। जहां से हम आंसर निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। ये तो डायरेक्ट है, बिल्कुल बेसिक है। पहले ही चैप्टर के पहले 2 पेजेस में है ये सारा का सारा। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है। देखो ये भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। The restrictions imposed on the decision variable involved in objective function of linear programming problem are called। इनको हम क्या बोलते हैं? जिस पर हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। देखो क्वेश्चन से ही बता देते हैं तुम्हें, पीछे देखो। ये क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? कंस्ट्रेंट्स। क्या हो जाएंगे? कंस्ट्रेंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑफ द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ कंस्ट्रेंट रिप्रेजेंट द फिजिबल रीजन गिवन बिलो। फिजिबल रीजन कौन सा दिखाता है? देखो ये वाली जो लाइन है इसका ऊपर है, इस वाली लाइन का नीचे ग्राफ है। देखो इस वाली लाइन का नीचे, इस वाली लाइन के ऊपर ग्राफ है। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन देखो, x प्लस 2y और 76। जब भी हमारे पास इस यहाँ से दूर होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। सेंटर की तरफ होगा, यहाँ नीचे सेंटर की तरफ जा रहा है, तो 2x प्लस वाई 104 लेस देन इक्वल टू। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है और इनके बीच में तो मैंने निशान लगाना है लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो कैसे लगाओगे? सेंटर की तरफ जा रहा है, यहाँ सेंटर की तरफ गया तो लेस देन इक्वल टू का साइन, सेंटर से दूसरी साइड गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। देखो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर। The maximum value of z is equal to 4x plus y for a LPP whose feasible region are given below। ये feasible region दे रखा है भाई। A पॉइंट है 0,50, B पॉइंट है 20,30, C पॉइंट है 30,0 और फंक्शन हमारे पास 4x प्लस वाई। 0,50 पुट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 50। 20,30 पुट करोगे तो 20 की और 4 की मल्टीप्लाई 80 प्लस 30
यहाँ आ गया 1 1 10, और 30 पुट करोगे, 30 और 0 पुट करोगे तो यहाँ आ गया 120। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, मैक्सिमम कितना आ जाएगा 120। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। देखो भी क्वेश्चन, असर्शन रीजन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन जब भी होगा तो हमेशा रीजन पहले पढ़ना है। द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी हैविंग बाउंडेड फिजिबल रीजन मस्ट अकर एट कॉर्नर पॉइंट। अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल सही है, आर ठीक है। अब असर्शन की तरफ चलो। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ ए बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी आर शोन बिलो। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड occurs एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। देखो यहाँ बाउंडेड आ गया, अभी अभी हमने पढ़ा था बाउंडेड का कहाँ होता है, कॉर्नर पॉइंट्स पे। कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, इन्हीं में से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कितना बोल दिया, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे। इसका मतलब असर्शन क्या हो गया, फॉल्स। असर्शन क्या हो गया यहाँ पर, फॉल्स। असर्शन फॉल, रीजन ट्रू कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ ए फिजिबल रीजन इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of a linear programming as 272, 15, 20, 40 or 15 if z is equal to 18x plus 9y with the objective function, then ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है 18x plus 9y। अब पहला पॉइंट है 2,72, रख दो यहाँ 18 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 72, कितना आ गया भाई 36 प्लस यहाँ कितना आ गया 648, और 648 में 36 जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा 684। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था, 15,20, वो रखो z इज इक्वल टू 18x प्लस 9y में 18 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा 270 प्लस 180, और यहाँ आ गया हमारे पास 450। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है 40,15, यहाँ रखेंगे 18 इंटू 40 प्लस 9 इंटू 15, तो यहाँ आ जाएगा 720 प्लस 135, तो यहाँ आ गया 855। अब बता दो मैक्सिमम कहाँ है, 40 और 15 पे। मिनिमम कहाँ है, 15 और 20 पे। देखो मिनिमम लिखा हुआ 15 और 20 दो ही ऑप्शन में, ये कट गए दोनों। और अब इनमें से मैक्सिमम देख लो किस पे, 14 और 15 पे। 14 और 15 पे मैक्सिमम है, 40 और 50 पे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख लेना भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो भाई क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कंस्ट्रेंट्स। कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये बताने फिजिबल रीजन के। इक्वेशन है x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके बाद है 2y लेस देन इक्वल टू x प्लस 2, उसके बाद है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो इसको इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 0 ले लोगे, x इज इक्वल टू वाई आ जाएगी, ये लाइन बन गई भी x इज इक्वल टू वाई। उसके बाद ये देखो 2y इज इक्वल टू x प्लस 2, इसको इक्वेशन है, कॉर्नर पॉइंट निकालो, x का वैल्यू 0 पुट करोगे, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 2, y का वैल्यू 1 आ गया। जब y का वैल्यू 0 पुट करें तो x का वैल्यू कितना आ गया -2, तो x का वैल्यू -2 पे ये पॉइंट आ गया, और y का वैल्यू 1 पे ये पॉइंट आ गया, ये इस तरीके से क्रॉस कर जाएगी भी इसको, ठीक है। अब देखो इसका फिजिबल रीजन कौन सा है, जब हम यहाँ 0 पुट करते हैं लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 2, तो 0 लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब ट्रू है, ये कंडीशन सही है, तो इसका मतलब सेंटर की तरफ, इसका इधर रीजन। और यहाँ 0 0 पुट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ कौन सा रीजन, ऊपर वाला रीजन, ये इधर वाला, तो कॉमन कौन सा आ गया, ये वाला। कॉर्नर पॉइंट कितने हमारे पास, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ए बी सी, कितने कॉर्नर पॉइंट हो गए 3, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो दोनों का इक्वल टू लेके दोनों की हमने ग्राफ बना लिया, फिर हमें देखना है 0 0 0 0 पुट क्यों करते हैं, सेंटर की तरफ देखते हैं, अगर ट्रू है तो सेंटर की तरफ आएगा, इसका रीजन इधर आ गया,
अगर फॉल्स है तो सेंटर से दूसरी साइड जाएगा, तो इसका रीजन ऊपर चलेगा। तो कॉमन रीजन को बोलते हैं फिजिबल रीजन। ये यहाँ पर आ गया कितने कॉर्नर पॉइंट के साथ, 3 के साथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई ऑफ एन एलपीपी हैज मैक्सिमम वैल्यू 42 एट 4,6। तो z दे रखा है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई 4,6 पॉइंट करने पर। तो 4a प्लस 6b इज इक्वल टू कितना है 42। तो 2 से डिवाइड कर दो, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 21। नेक्स्ट है मिनिमम वैल्यू एट 19 3,2। तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 90। ठीक हो गया भाई। ये इसको ऐसा ही रख लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 57 और यहाँ है 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 42। माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ कितना आएगा 5a इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा 15। तो a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 3। इतना ही निकालने के बाद चेक कर लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। फिर भी निकालना चाहो तो आगे निकाल लो। a का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 6 प्लस 3b इज इक्वल टू 21। तो 3b इज इक्वल टू 21 माइनस 6। 3b का वैल्यू कितना आ गया 15, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 5, कौन से ऑप्शन में, सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। The corner points of the feasible region of linear programming problem are 0, 4, 8, 0, 20 by 3, 4 by 3. If z is equal to 30x plus 24y is the objective function, then maximum value of z, minimum value of z is equal to। फंक्शन लिखो, यहाँ दे रखा था 30x प्लस 24y। कॉर्नर पॉइंट्स है 3, एक a ले लो 0,4, दूसरा b ले लो 8,0, तीसरा ले लो 20/3 और 4/3 ये दे रखी। तीनों पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लो। 30x प्लस 24y, तो 30 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 0 प्लस 24 इंटू वाई का वैल्यू कितना 4। तो ये आएगा 0 प्लस 96, कितना आ गया हमारे पास 96। फिर दूसरा यहाँ पर निकालेंगे 30 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 8 प्लस 24 इतनु वाई का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ कितना आएगा 240। ऐसे ही तीसरा निकालना पड़ेगा यहाँ पे 30 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 20/3 प्लस 24 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 4/3। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 10 पे, यहाँ से कैंसिल आउट होगा 8 पे, कितना आ गया 200 प्लस 32, तो कितना आ गया 232। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू 240, मिनिमम वैल्यू क्या है 96। तो यही बताना था मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो 240 माइनस 96 कितना आएगा भाई, माइनस करो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, यहाँ पर आ गया 240 में से 96 माइनस करोगे 4, यहाँ आ गया 3 4 144। 144 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि चारों ऑप्शन रॉन्ग है। ऐसा भी हो सकता है कि चारों के सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाए, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ग्रेस मार्क्स मिलेगा सबको। कब मिलेगा, जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं है भाई। ठीक है, समझ में आ गया, और कोई दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन एज, ये दे रखा है भाई, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, कितने नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये इक्वेशन दे रखी, तो इनका ग्राफ बना लो। पहली है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12,
तो y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ गया 4, x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ गया 12, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 12। इस तरीके से बन जाएगी एक लाइन में। दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। y का वैल्यू 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू 10 आ गया, और x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू 5 आ गया। तो y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 10, इस तरीके से आ गया भाई। ठीक है, अभी देखो इनका देखेंगे रीजन कौन सा आ रहा है। पहले 0 0 पुट करो, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 लेस देन इक्वल टू 12। इसका मतलब ये ट्रू है। ट्रू है तो किधर बन रहा है, सेंटर की साइड में, इधर ये लाइन का इसका। क्लियर हो गया। अगला देखो, ये है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ 0 0 पुट करोगे, 0 लेस देन इक्वल टू 10, ये भी ट्रू है। तो इसका भी रीजन कहाँ हो गया, सेंटर की तरफ। तो कॉमन रीजन कौन सा आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये आ गया भाई। पहले a b c 3 पॉइंट आ गए। कितने फिजिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, अब बाउंडेड में है, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। चेक करना चाहो चेक करो। ये जो पॉइंट आया है ए पॉइंट क्या आएगा, देखो इससे तुम 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कर सकते हो, इसलिए इसको डिटेल्ड में बता रहे हैं। जो ए पॉइंट आया है, ए क्या था, इस लाइन का। इस लाइन में क्या है, y का वैल्यू 5 है, तो 0,5 था। सी पॉइंट जो आया है ये एक्स एक्सिस पे, पहली वाली लाइन का ये बड़ा पॉइंट 4,0 है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन दोनों को सोल्व कर लो। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, नहीं 3 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 30, माइनस कर दिया, माइनस माइनस माइनस, यहाँ -5 इज इक्वल टू -18। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 18/5। x का वैल्यू भी इसी तरीके से निकाल लो, वहां पुट करके, तो 3x बराबर है 12 माइनस 18/5। तो यहाँ कितना आ गया, 42/5। तो x का वैल्यू आ जाएगा भाई 14/5। ये y का वैल्यू आ गया। b पॉइंट आ गया 14/5, 18/5। z फंक्शन है 15x प्लस 30y। यहाँ चेक करना है, वैल्यू पुट करके 0,5 0,5 पुट करोगे तो 30 और 5 की मल्टीप्लीकेशन 150 हो गया। 4,0 यहाँ पुट करोगे 60 होगा भाई। 4,0 15 की और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट है 14/5। 14/5 पुट कर दिया हमने, प्लस 30 इंटू 18/5 पुट कर दिया हमने। तो देखो यहाँ कितना आ गया, 42 प्लस 108, 150 आ गया। अब 150 का इतने जगहों पर है, 2 जगह पर है। तो फिजिबल सॉल्यूशन मैक्सिमाइज पूछा था, मैक्सिमाइज पूछा था, तो कितने पॉइंट पर आया, 2 पॉइंट पर। तो कितना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यही सेम प्रोसेस तुमने 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी करना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज शोन इन द फिगर बिलो। ये दे रखा है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स हमने बतानी है। अब पहले क्वाड्रेंट में है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा। देखो कौन से ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है तो कट गया भाई, 3 बच गए हमारे पास। तो देखो जो ये लाइन है x प्लस 2y 4 के बराबर है, सेंटर से दूर है, दूर है तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। ठीक है, ये देखो कहां पर है, ये C में है और A में है, तो ये भी कैंसिल आउट होगा। अब देखो नेक्स्ट जो दूसरी लाइन है x प्लस वाई 3, अब ये भी सेंटर से दूसरी साइड है, तो इसका भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। सेंटर से दूसरी साइड है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, और सेंटर की साइड है तो लेस देन इक्वल टू का साइन। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। The solution set of the equation in equation 3x plus 5y less than 7। देखो इस तरीके से
3x प्लस 5y लेस देन 7। y का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं तो x का वैल्यू आएगा 7/3। x का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं तो y का वैल्यू आएगा 5/3। यहाँ हम 7/3 ले लेते हैं, यहाँ 5/3। इस तरीके से ये लाइन बन गई। अब हमें क्या देखना है, 0 0 पुट करके 0 प्लस 0 लेस देन 7, 0 लेस देन 7। इसका क्या मतलब है, ट्रू है। ट्रू है तो किधर आ गया, नीचे। ये रीजन आ गया इस लाइन का सारा इधर सारा। यहाँ तक आगे समझ। अब ऑप्शन पढ़ो। होल एक्स वाई प्लेन एक्सेप्ट द पॉइंट लाइन ऑन द लाइन, नहीं ये भी पॉइंट तो नहीं है यहाँ। होल एक्स वाई प्लेन अलोंग द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन, along with the points lying on the line, ये भी गलत है। open half plane containing the origin except the point 3x plus y greater than equal to 7, ये भी। और नीचे है open half plane not containing the origin, origin तो है यहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन देखो। इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट नहीं है, इसे नीचे नीचे वाले पॉइंट है और ओरिजिन को कैप्ट करता है, ओरिजिन इसके अंदर ही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस, तो वैल्यू पुट करके देख लो। यहाँ 3 पुट करोगे 6, 2 पुट करोगे 8 लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ 3 पुट करोगे 3, यहाँ 2 पुट करोगे 4, 3 प्लस 4 कितना का 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होता है, नहीं होता है तो कैंसिल आउट। ऐसे ही पुट करके देखने हैं। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10 और यहाँ है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ऐसे ही -2 पुट करोगे तो -4 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 10 है, और यहाँ -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आएगा, नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए भी इनकरेक्ट। अब सी और डी बच गया तो सी डी पुट कर लेते हैं। डी पुट करके देखते हैं एक बार। 4 यहाँ पुट करोगे 8, 2 यहाँ पुट करोगे 10 लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। 4 यहाँ पुट करोगे 4, 2 यहाँ पुट करोगे 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये वैल्यू चेक करके देख लेना, डायरेक्ट पुट करके, जो भी डायरेक्ट पुट करना है, जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारे पास आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है, देखो भाई एक ये क्वेश्चन आया था हमारे पास, ये क्वेश्चन है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। देखो इसको पढ़ते हैं। द मंथ ऑफ सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज द राष्ट्रीय पोषण माह अक्रॉस द कंट्री। फॉलोइंग ए हेल्दी एंड वेल बैलेंस्ड डाइट इज क्रूशियल। In order to supply the body with proper nutrition it needs, a balanced diet also keeps us mentally fit and promote improved level of energy। ये फिगर 1 फिगर 2 दे रखी है। A dietitian wishes to minimize the cost of a diet involving two type of foods, food X and food Y, which are available at a rate of 16 rupee per kg and 20 rupee per kg respectively. The feasible region satisfying the constraints is given in figure 2। ये फिगर 2 में feasible region दे रखा है, ये पॉइंट आ रहा है A, B, C, D चारों पॉइंट दे रखे हैं। On the basis of above information, answer the following question. Identify and write all the constraints which determine in the given feasible region of figure 2। फिगर 2 में feasible region ढूंढो, कहाँ पर है, यहाँ ऊपर है, देखो ये ऑरेंज वाला। इसमें कौन कौन सी लाइन कटी हुई है, ये एक तो पहली लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, तो उसमें देखना है इक्वल, अगर यहाँ पॉजिटिव है, राइट साइड पॉजिटिव है, तो ये देख लो सेंटर की साइड है, सेंटर के दूसरे, सेंटर क्या 0 0 0 0 से दूसरी साइड है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाओ। ऐसे ही दूसरी लाइन देखो, ये रही हमारे पास x प्लस वाई और 6 है, ये भी ऊपर साइड है, दूसरी साइड है, तो यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ऐसे ही तीसरी लाइन कट कर रही है 3x प्लस वाई और 8, ये भी ऊपर साइड वाली साइड है, सेंटर से दूसरी साइड है, ऊपर वाली साइड है, तो यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 2 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आएगा। अब देखो सेकंड पार्ट। इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट z इज इक्वल टू 16x प्लस 20y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एट विच द कॉस्ट इज मिनिमम। Also find minimum cost assuming that minimum cost is possible for the given unbounded region।
अनबाउंडेड रीजन के लिए। तो उसके लिए सभी पॉइंट निकालने पड़ेंगे ए बी सी डी। तो ए बी सी डी, ए पॉइंट कितना दे रखा है भाई 10,0, बी पॉइंट कितना दे रखा है 2,4, सी पॉइंट कितना दे रखा है 1,5 और डी पॉइंट कितना दे रखा है हमारे पास 0,8। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 16x + 20y। इन पे वैल्यू निकाल लो। 10 पे वैल्यू कितना आएगा 160 प्लस 0 पे 0, टोटल कितना आ गया 160। 2 और 4, 2 पुट करोगे तो 16 और 2 की मल्टीप्लाई 32 प्लस 4 की और 20 की मल्टीप्लाई 80, तो ये आएगा 112। ऐसे ही 1 और 5 है, 1 पुट करोगे तो 16 प्लस 5 पुट करोगे तो 100, कितना आएगा भाई 116। 0 और 8, 0 प्लस कितना आएगा 160, टोटल कितना आएगा हमारे पास 160। अब इसमें मिनिमाइज पूछा था तो मिनिमम कौन सी होगी 112, और कितना आ गया x का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया, y का वैल्यू 4 आ गया, और मिनिमम कॉस्ट कितनी आ गई भाई 112। ठीक है। Solve the following linear programming problem graphically. Minimize z is equal to -3x plus 4y subject to the constraints. ये इक्वेशन दे रखी x plus 2y less than equal to 8, 3x plus 2y। तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास 3x plus 2y less than equal to 12। तो इनका ग्राफ बनाएंगे किस तरीके से, देखो x plus 2y is equal to 8। तो अब हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, x और y का वैल्यू 0 और 0, x y, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 8 आ गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 4। जब हम y का वैल्यू 0 पुट कर देते तो x का वैल्यू कितना आ गया 8। तो इस तरीके से पॉइंट ले लेते 2 4 6 8, यहाँ भी ले लेते हैं 2 4 6 और 8। तो देखो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, यहाँ हो गया, x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 0 यहाँ होगा, दो पॉइंट को मिला दो, ये बन गई हमारे पास पहली लाइन। सेकंड लाइन देखो अब दे रखा है भाई 3x + 2y इज इक्वल टू, लेके ले लेते हैं पहले तो, फिर से ये इसी तरीके से टेबल बनाएंगे x और y, x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो 2y का वैल्यू कितना आ गया 12, तो y का वैल्यू 6। जब हम y का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो 3x कितना आ गया 12, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। अब यहाँ देखो क्वेश्चन ग्राफ में x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, ये आ गया, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4, ये आ गया, इन दोनों को मिला दो, ये आ गई मेरे पास सेकंड लाइन। दोनों लाइन का ग्राफ बनाने के बाद अब फिजिबल रीजन देखना है किस तरीके से, 0 0 पुट कर दो, 0 0 पुट करोगे तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 8, 0 लेस देन इक्वल टू 8, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ठीक है ट्रू। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कहाँ आएगा, ओरिजिन की साइड नीचे 0 0 की तरफ। सेकंड में 0 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 12 आएगा, ये भी ट्रू आ गया, तो इसका भी ग्राफ कहाँ आएगा नीचे। तो कॉमन, और x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है कहाँ, पहले क्वाड्रेंट में, तो ये आ जाएगा इसका फिजिबल रीजन। अब यहाँ पर 4 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट हमारे पास ये a, ये आ गया b पॉइंट, ये c और ये d पॉइंट। तो a b c d लिखो, a b c d। a पॉइंट क्या है ओरिजिन 0 0, b पॉइंट क्या है 4 0,4, सी पॉइंट हम निकालेंगे, डी पॉइंट भी दे रखा है कितना है 4,0। अब सी पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, सी पॉइंट क्या है पहली और दूसरी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो पहली और दूसरी लाइन को सोल्व करेंगे इस तरीके से, x + 2y इज इक्वल टू 8 है और दूसरी लाइन है 3x + 2y इज इक्वल टू 12। तो हम माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, तो कितना आ गया -2x बराबर है -4, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2, x का वैल्यू 2 वापस कहीं पुट कर देते हैं तो 2 + 2y इज इक्वल टू 8, तो 2y का वैल्यू कितना आ गया, उधर जाएंगे तो माइनस कर देंगे तो 6, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, तो ये पॉइंट आ गया भाई 2,3 पॉइंट आ गए। अभी हमने क्या करना है,
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को उठाओ, z बराबर है -3x+4y। इसके अंदर पुट करना है, 0 0 पुट करोगे तो 0, 0 पुट करोगे तो x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पे 4 पुट करोगे तो 4 और 4 की मल्टीप्लाई 16, कितना आएगा 16। थर्ड पॉइंट में x की जगह 2 पुट करोगे तो -3 की और 2 की मल्टीप्लाई -6 प्लस y की जगह 3 पुट करोगे तो 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12, कितना आ गया 6। x की जगह 4 पुट करोगे तो -12 और y की जगह 0 पुट करोगे तो 0, कितना आएगा -12। चारों पॉइंट पर वैल्यू आ गया। क्वेश्चन में देखो क्या बताना है, मिनिमाइज, तो सबसे मिनिमम वैल्यू बता दो कितनी है, -12। पॉइंट पूछा तो कहां पर, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, z मिनिमम कितना है हमारे पास -12। देखो कितना आसान क्वेश्चन। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मैक्सिमाइज करना है, p बराबर है 70x प्लस 40y, सब्जेक्ट टू 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 9, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 9 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका भी ग्राफ बनाएंगे किस तरीके से, देखो पहली लाइन उठाओ, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, वही सेम प्रोसेस, x और y, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 9/2, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 3। तो यहाँ वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरीके से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 9/2 कितना होता है 4.5, x का वैल्यू 0, ठीक हो गया, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, इन दोनों को मिला दो, पहली लाइन। सेकंड देखो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसमें भी जी सॉरी इसमें भी इसी तरीके से करेंगे, x और y, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 9, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू 9 यहाँ है, x का वैल्यू 3 यहाँ है, इनको इस तरीके से मिला दो, ये आएगी हमारे पास सेकंड लाइन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अभी हमने यह देखना है कि रीजन क्या आएगा, कहाँ बनेगा फिजिबल रीजन। उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 0 पुट करेंगे, 0 0 यहाँ पुट करोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 9 ट्रू है, यहाँ पुट करोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 9, ये भी ट्रू है। तो मतलब दोनों का नीचे बनेगा ओरिजिन की साइड, तो कॉमन रीजन कौन सा हो जाएगा, ये कॉर्नर पॉइंट कौन से हो गए, एक तो हमारे पास ये रहा ए, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, 3 कॉर्नर पॉइंट हो गए। अब बी क्या है, 0 0 ओरिजिन है, सी क्या है 3,0 है और ए पॉइंट क्या है 0,9/2 है। तो इन पॉइंट को लिख लो ए बी सी, ए का वैल्यू है 0,9/2, बी का वैल्यू कितना है 0,0, सी का वैल्यू कितना है 3,0 और फंक्शन है हमारे पास p इक्वल टू 70x प्लस 40y। वैल्यू रखो भाई, यहाँ 0 रखोगे तो 70 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 9/2, ये तो 0, यहाँ से कितना आ गया 20, 20 और 9 की मल्टीप्लाई 180। ऐसे ही नेक्स्ट में 70 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 0 कितना आएगा 0 ही। नेक्स्ट में रखोगे 70 इंटू 3 प्लस 40 इंटू 0 कितना आ गया 210। क्वेश्चन में मैक्सिमाइज पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 210, 210 210 किस पॉइंट पर आई, x इज इक्वल टू 3 पे, y इज इक्वल टू 0 पे, यही बताना था, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन हमारे पास। सोल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x प्लस 3y, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स, ये कंस्टेंट इक्वेशन दे रखी है, 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 80, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150, x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 115,
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो भाई उसका ग्राफ बनाना हमने किस तरीके से बनाएंगे हम 20, 40, 60, 80, 100, 120 पैरामीटर ले लेते हैं हम 20, 40, 60, 80, 100, 120 इस तरीके से। पहली इक्वेशन उठाओ यहाँ से 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। तो टेबल बनाओ इस तरीके से x और y का वैल्यू निकालो x y, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 80, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, x का वैल्यू 20, y का वैल्यू 80। इसको इस तरीके से एक लाइन से मिला दो। तो ये हमारे पास पहली हमारे पास जो इक्वेशन दे रहे उसका ग्राफ आ गया। दूसरा देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। इसी तरीके से इसको बनाना है टेबल में x और y। x का वैल्यू 0 पुट करोगे y का वैल्यू 75, y का वैल्यू 0 पुट करोगे x का वैल्यू 50, x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 75। इसको भी मिला दो, इस तरीके से मिला दिया हमने। सेकंड थर्ड देखो x प्लस 5y इज इक्वल टू 115। इसी तरीके से टेबल इसके अंदर बना लो x और y। x का वैल्यू 0 पुट करोगे y का वैल्यू कितना आ जाएगा 23, y का वैल्यू 0 पुट करोगे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 115। तो ये 115 और y का वैल्यू 23 इस तरीके से मिला दिया। ये थर्ड लाइन। कॉमन रीजन कौन सा है ये तुम्हें दिखाई भी दे रहा है, फिर भी चेक कर लो किस तरीके से। 0 0 पुट करो पहली में, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, 0 लेस देन इक्वल टू 150, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 115। जहां फॉल्स आ गया ये 0 180 से ग्रेटर नहीं होता, ये फॉल्स आ गया, ये भी फॉल्स आ गया, ये ट्रू आ गया। अब दो चीजों में फॉल्स आ गया तो हमें ये देखना है ओरिजिन से दूसरी साइड। ओरिजिन क्या होता है 0 0 0 0 से दूसरी साइड बनाना। तो पहली लाइन ओरिजिन से दूसरी साइड इधर बन जाएगा, पहली लाइन का देखो इधर वाली साइड। दूसरी लाइन का ओरिजिन की तरफ नीचे आ जाएगा दूसरी लाइन का, तीसरी लाइन का भी ऊपर की तरफ ओरिजिन से दूसरी साइड। तो कॉमन रीजन ये आएगा ए, ये पॉइंट आ जाएगा बी और ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास सी। ए बी सी इसके अंदर वाला रीजन हमारे पास कॉमन फिजिबल रीजन आ गया, कॉमन रीजन आ गया। तो कॉर्नर पॉइंट ए बी सी बने, इन पर ही वैल्यू निकालनी है। तो पहले ए बी सी हम निकालेंगे। किस तरीके से निकालोगे, जो ये ए पॉइंट है ये कौन कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन है, पहली और दूसरी। तो पहली लाइन लिखो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको दोनों साइड, तो यहाँ कितना आ गया 8x प्लस 2y इज इक्वल टू 160। और ये दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। माइनस कर दिया, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ आ गया 5x इज इक्वल टू 10। x का वैल्यू कितना आ गया 2, वापस से यहाँ पुट करोगे तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 80, y का वैल्यू आ गया 72। तो यहाँ a b c, ए पॉइंट आ गया हमारे पास 2,72। इसी तरीके से हमने बी पॉइंट निकालना। बी पॉइंट कौन कौन से पॉइंट का इंटरसेक्शन है, पहली लाइन का और हमारे पास तीसरी लाइन का। ब्लैक और ब्लू है ना, तो पहली और तीसरी लाइन। पहली लाइन है हमारे पास 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 और तीसरी लाइन है हमारे पास x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 20x प्लस 5y इज इक्वल टू 400। तीसरी लाइन है x प्लस 5y इज इक्वल टू 115। माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो 19x किसके बराबर आ गया, यहाँ आ गया 582। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 115। वापिस से यहाँ पुट करोगे तो ये क्या आएगा 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 80 और y का वैल्यू कितना आ गया 20। तो b पॉइंट आ गया हमारे पास 15,20। इसी तरीके से c पॉइंट निकालना है। c कौन से दो लाइन का इंटरसेक्शन है, दूसरी और तीसरी का। तो दूसरी लाइन देखो हमारे पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। तीसरी लाइन है हमारे पास ये वाली x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 15y इज इक्वल टू 345। माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, यहाँ आएगा माइनस 13y इज इक्वल टू 5, यहाँ आएगा 9 और ये 1।
तो y का वैल्यू कितना आ गया 16। वापस से पुट करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे 3x प्लस 32 इज इक्वल टू 150। 3x किसके बराबर आएगा 32, यहाँ से माइनस करेंगे 118 128 128 आएगा या नहीं, कितना आ जाएगा भाई, y का वैल्यू 15 आएगा, सॉरी 15 आएगा। यहाँ पुट करेंगे तो 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 150। तो 3x किसके बराबर आएगा 120 के, x इसके बराबर आएगा 40। तो 40 और 15, 40 और 15 तीनों पॉइंट आ गए। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेके आओ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दे रखा है 6x प्लस 3y। तो यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे 2, 12 आ गया, प्लस y का वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 और 72 की मल्टीप्लीकेशन कितनी आ जाएगी 216। तो ये हमारे पास आ गया 228। सेकंड पॉइंट 15 और 20। तो 15 पुट करोगे तो 15 और 6 की मल्टीप्लाई 90 प्लस 20 और 3 की मल्टीप्लाई 60, ये आएगा 150। ऐसे ही थर्ड पॉइंट 40 पुट करोगे तो 40 और 6 की मल्टीप्लाई 240 प्लस 15 की और 3 की मल्टीप्लाई 45। तो कितना आ गया हमारे पास 285 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 285 और पॉइंट कौन सा है x इज इक्वल टू 40 y इज इक्वल टू 15। यही बताना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आता है, बिल्कुल इजी। देखो ये क्वेश्चन, solve the following linear programming problem graphically. Minimize z is equal to 5x plus 10y subject to the constant। इस तरीके से constant दे रखे x plus 2y less than equal to 120, x plus y greater than equal to 60 और x minus 2y greater than equal to 0। तो देखो भाई किस तरीके से है ग्राफ बनाएंगे हम, 20 40 60 80 100 120। यहाँ भी ऐसे लेते हैं 20 40 60 80 100 और 120। तो पहले इक्वेशन उठाओ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। टेबल बनाओ इस तरीके से, x और y। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 60, y का वैल्यू 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू 120, x का वैल्यू 120 y का वैल्यू 16 को मिला दो भाई, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी उठाओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, टेबल बनाएंगे इसी तरीके से, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 60 y का वैल्यू 0 x का वैल्यू 60। तो 60 और 60 को भी मिला दो भाई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब थर्ड इक्वेशन उठाओ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो x किसके बराबर आएगा 2y के, तो 0 0 से पास हो गई, ये आगे भाई थर्ड लाइन आ गई। अभी देखना कॉमन रीजन क्या होगा। कॉमन रीजन के लिए 0 0 पुट करो, 0 लेस देन इक्वल टू 120, 0 लेस देन इक्वल टू 120 ट्रू है, तो कहाँ तरफ सेंटर की तरफ, पहली लाइन नीचे। यहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 फॉल्स है, तो सेंटर से दूसरी साइड, 0 0 से दूसरी साइड। और अब इसका देखना 0 0 से जो पास हो रही है, 0 0 करोगे तो 0 ही आएगा। तो इस लाइन को इस तरीके से बना लो, x बराबर है 2, x माइनस 2y क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कोई भी इधर का या उधर का कोई भी पॉइंट पुट कर लो, जैसे ये पॉइंट एक लाइन के तो एक साइड है, तो ये है 60,0, यहाँ पुट कर लेते हैं 60,0 पुट करोगे तो 60 क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये ठीक है, तो इसका मतलब ये रीजन के अंदर आएगा, इसका नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया भाई कॉमन रीजन। इसमें पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया ए, ये दूसरा पॉइंट आ गया बी, ये आ गया हमारे पास सी और ये आ गया डी। तो अब चारों पॉइंट लिखने ए बी सी डी। डी तो हमारे पास दे रखे अभी 120,0, सी पॉइंट भी दे रखे है 60,0। अब बी और ए निकालना है। तो देखो जो ए पॉइंट है वो तीसरी लाइन और पहली लाइन को कट कर रहा है। पहली लाइन है भाई x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, तीसरी लाइन है x इज इक्वल टू 2y, यहाँ पुट कर दो तो 4y किसके बराबर आ गया 120 के,
y किसके बराबर आ गया 30 के। यहाँ वापस पुट करोगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 60। तो a आ गया भाई 30,60। इसी तरीके से हमने b निकालना है। b कौन कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन है, तीसरी लाइन का और दूसरी लाइन का। तो दूसरी लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तीसरी लाइन है x इज इक्वल टू 2y। यहाँ पुट करोगे तो 3y किसके बराबर आएगा 60 के, y किसके बराबर आएगा 20 के, वापस पुट करोगे तो x किसके बराबर आएगा 40 के। तो 40,20 चारों पॉइंट आ गए। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेके आओ, z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। ले लिया, पॉइंट पुट करो, 30 पुट करेंगे यहाँ आएगा 150, 60 पुट करोगे कितना आएगा 600, तो यहाँ आएगा 750। 30,60 यहाँ हमने उल्टा लिख दिया शायद हमने, हाँ यहाँ देखो x का वैल्यू 60 था, y का वैल्यू 30 था, तो x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 30, इस तरीके से लिखना है। 60 पुट करेंगे, 60 और 5 की मल्टीप्लाई 300 प्लस 30 और 10 की मल्टीप्लाई 300, कितना आ गया 600। 40 पुट करोगे तो 40 और 5 की मल्टीप्लाई 200, 20 और 10 की मल्टीप्लाई 200, 400 आ गया। 60 और 0 पुट करोगे तो 300 प्लस 0 300 आ गया। 120 0 पुट करोगे 600 प्लस 0 600 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है मिनिमाइज, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी इनमें से, कौन सी है भाई 300, कौन से पॉइंट पर 60,0 पर, यही बताना था हमने। कितना इजी क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन। z is equal to 500x plus 400y subject to the constant x plus y less than equal to 200, x greater than equal to 20, y greater than equal to 4x और y greater than equal to 0। तो पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, बनाओ भाई ग्राफ किस तरीके से बनेगा देखो। तो ग्राफ बना लेते हैं, देखो किस तरीके से। पहली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, तो वही सेम तरीका हम जो बार बार यूज करेंगे, x और y, x का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, y का वैल्यू 200, y का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं तो x का वैल्यू 200। तो यहाँ कहीं 200 ले लेते हैं, यहाँ भी 200 ले लेते हैं, इनको मिला दो, ये लाइन आ गई। तो रफली ड्रॉ कर रहे हैं इस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। क्वेश्चन को समझो करना कैसे, बस x इज इक्वल टू 20, ये लाइन 20 को लेके पॉइंट, ये 20 की लाइन बना लेते हैं। ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये हमारे पास सेकंड लाइन हो गई। थर्ड देखो अब y इज इक्वल टू 4x, तो ये इस तरीके से क्रॉस करके भी y इज इक्वल टू 4x। तो कॉमन रीजन कौन सा होगा देखो, जब यहाँ 0 0 पुट करोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 200, यहाँ नीचे आ जाएगा ओरिजिन की तरफ। 0 ग्रेटर देन 20 फॉल्स हो गया, ओरिजिन से दूसरी साइड इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 4x, इसका देखना है लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा, किस तरीके से। कोई भी यहाँ पे जो पॉइंट है इससे ऊपर, जैसे ये रहे कुछ भी पॉइंट है, जैसे 20 0,20 ले लेते हैं, 0,20 y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x में पुट करेंगे तो 0 इधर आ जाएगा 20 इधर आ जाएगा। तो 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, कभी नहीं होता। तो इसका मतलब सॉरी होता है, 20 क्या है 0 से ग्रेटर होता है, तो ये इधर आ जाएगा। कॉमन रीजन ये बन गया हमारे पास। अब यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट आ गए, एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, तीसरा ये पॉइंट, तो ए बी सी 3 पॉइंट आ गए। तीनों के कोऑर्डिनेट निकालने, किस तरीके से निकालेंगे देखो, ए बी सी। ए क्या है, ए कौन कौन सी लाइन के बीच में है, ए है हमारे पास ब्लैक और रेड, रेड कौन सी है पहली, ब्लैक कौन सी दूसरी, पहली और दूसरी लाइन। पहली लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू 20, यहाँ पुट कर देते हैं।
तो y प्लस 20 बराबर है 200, तो y का वैल्यू कितना आएगा 180। तो 20 कोमा 180। दूसरा पॉइंट अब निकालते हैं बी। ब्लू और रेड, ब्लू कौन सी है तीसरी और रेड कौन सी है पहली। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 पहली है, तीसरी कौन सी है y इज इक्वल टू 4x है। यहाँ पुट कर देंगे x प्लस 4x किसके बराबर आएगा 200 के, तो 5x किसके बराबर आएगा 200 के, तो x किसके बराबर आएगा 40। वापस यहाँ पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 और 4 की मल्टीप्लीकेशन 160, x का वैल्यू 40। तीसरा पॉइंट सी पॉइंट ब्लू और ब्लैक, ब्लू कौन सी है तीसरी, ब्लैक कौन सी है पहली दूसरी। तो y इज इक्वल टू 4x और x इज इक्वल टू 20। यहाँ पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ गया 80, तो 20,80। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास z इज इक्वल टू 500x प्लस 400y। वैल्यू पुट करेंगे भाई, 20 पुट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10,000 प्लस 180 की और 40 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 180 की और 40 की 72,000, कितना हो गया 82,000। 40 की और यहाँ पुट करोगे तो 40 की और 500 की मल्टीप्लीकेशन 20,000 प्लस 400 की और 160 की मल्टीप्लीकेशन 64,000, तो कितना आ गया 84,000। 20 की और 500 की मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 80 की और 400 की मल्टीप्लाई 32,000, तो यहाँ आ गया हमारे पास 62,000 नहीं 42,000। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था मैक्सिमाइज मिनिमाइज, मिनिमम वैल्यू बतानी है कितनी आएगी 42,000। कौन सा पॉइंट पूछा हो तो कहाँ भी हो 20,80 पर, ठीक है 20,80 पर कितना। Solve the following linear programming problem graphically. Maximize z is equal to 500x plus 300y subject to the constant। दो दे रखे x plus 2y less than equal to 12, 2x plus y less than equal to 12, 4x plus 5y greater than equal to 20 और x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। देखो इस तरीके से ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, यही है इसी तरीके से यहाँ ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। पहली लाइन उठाओ x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ग्राफ बनाओ x और y, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 12, तो 12 y का x का वैल्यू और y का वैल्यू 6, इनको मिला दो, ये पहली लाइन बन गई। सेकंड उठाओ अब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इसी तरीके से इसके अंदर बनाएंगे x और y का वैल्यू, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 12, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 12, इनको भी मिला दो, ये दूसरी इक्वेशन। थर्ड देखो अब 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, इसमें भी हमने ऐसे ही टेबल बनानी है x और y, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे y का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे x का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू 5 कहाँ है ये रहा हमारे पास, और y का वैल्यू 4 कहाँ है ये रहा हमारे पास, इसको भी मिला दो। y का सॉरी x का वैल्यू 5 यहाँ में, इन दोनों को मिला दो, ये मिल गया। ये कौन सी इक्वेशन आ गई थर्ड, तीसरा। अब फिजिबल रीजन देखो, कॉमन रीजन कौन सा है वैसे भी दिखाई दे रहा है यहाँ आएगा, फिर भी चेक करना चाहो चेक करो किस तरीके से। 0 0 पुट करेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो पहले दोनों ठीक है, तीसरा गलत हो गया, 0 20 से बड़ा नहीं है, तो मतलब तीसरी लाइन का तो ओरिजिन से दूसरी साइड जाएगा, ऊपर जाएगा, इन दोनों का नीचे आएगा, तो कॉमन रीजन कौन सा होगा, यही होगा हमारे पास। अब इसमें पॉइंट कितने, पहले तो ये रहा हमारे पास ए पॉइंट, ये कौन सा है 0,4, फिर है हमारे पास ये बी पॉइंट,
ये कौन सा है 0,6। ये रहा हमारे पास सी पॉइंट, ये कौन सा है 5,0। और ये रहा हमारे पास डी पॉइंट, डी पॉइंट कौन सा है 6,0। तो अब एक पॉइंट निकालना रहा बच गया हमारे पास ई। ये देखो ये कौन कौन सी पहली और दूसरी लाइन का इंटरसेक्शन है। तो पहली लाइन है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 हो गया। दूसरी लाइन लेके आओ, दूसरी लाइन है भाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, माइनस कर दो माइनस माइनस माइनस, 3y किसके बराबर आ गया 12 के, तो y का वैल्यू कितना आ गया 4, वापिस पुट कर दो x प्लस 8 इज इक्वल टू 12, तो x का वैल्यू भी कितना आ गया 4, पॉइंट आ गया हमारे पास 4,4। तो अभी सभी के सभी पॉइंट लिखो भाई a b c d e। तो a पॉइंट हमारे पास 0,4, b पॉइंट कौन सा है 0,6, c पॉइंट कौन सा है हमारे पास 5,0, d पॉइंट कौन सा है हमारे पास 6,0 और e पॉइंट कौन सा है हमारे पास 4,4। ठीक है भाई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखो z बराबर है 500x प्लस 300y। तो x की जगह 0 और y की जगह 4 पुट करेंगे तो 1200 आ जाएगा। x की जगह 0 y की जगह 6 पुट करेंगे तो 1800 आ जाएगा। इसके अंदर पुट करना भाई 300 की और 6 की मल्टीप्लाई 1800। और जब x की जगह 5 पुट करेंगे y की जगह 0 पुट करेंगे तो 2500 आ गया। 6 पुट करोगे तो 3000 आ गया। 4 और 4 देखो 4 पुट करोगे तो 500 की और 4 की मल्टीप्लाई 2000 प्लस 300 की और 4 की मल्टीप्लाई 1200, तो कितना होगा 3200। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ रहेगी, ये रहा हमारे पास 3200। बहुत इजी क्वेश्चन था और ये आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इससे एलपीपी का जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। यही क्वेश्चन है जो आपको पेपर में आने वाले हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू एवरीवन।